महाभारत में पांडवों का ज्ञातवास चल रहा था। तभी दुर्योधन और उसकी सेना विराट नगर को विराट नगर पर युद्ध करने के लिए आ जाती है और विराट नगर से बृहन्नला के रूप में जो अर्जुन होते हैं वह अर्जुन अपनी रथ के साथ में रणभूमि की ओर आते हैं। तभी जब अर्जुन और कुमार रणभूमि में आते हैं तो दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने होती है। अर्जुन यह देखकर सोचता है कि आखिर ये किसकी सेना है जो द्रोणों शिष्य अर्जुन का मार्ग रोकने का प्रयास कर रही है। और अर्जुन आगे बढ़ते हैं। कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन तो सीधा दुर्योधन की ओर जा रहा है गंगा पुत्र। तो गंगा पुत्र कहते हैं तो कुलगुरु उसे रोकने का प्रयास करो। कुलगुरु कहते हैं हे पितामह, मेरे रोकने से अर्जुन नहीं रुकने वाला है। तभी गंगा पुत्र भीष्म अपने दिव्य बाण से अर्जुन का रथ और गति रोकने के लिए बाण छोड़ते हैं। बाणों का विस्फोट होता है और अर्जुन आगे बढ़ते रहता है। पितामह भीष्म फिर बाण का संधान करके छोड़ते हैं और फिर अर्जुन का मार्ग रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु अर्जुन नहीं रुकता और सेना आगे बढ़ती है। ये सब देख अर्जुन क्रोध में कहता है कि आखिर ये किसकी सेना है जो अर्जुन का रथ रोकने का साहस कर रही है, इसलिए सावधान। और अर्जुन अपने दिव्य बाण से इतने सारे बाण एक बाण से निकलते हैं और सैनिकों की छाती में और गर्दनों पे जाकर लगते हैं और नीचे सैनिक गिरते हैं। फिर अर्जुन तीक्ष्ण बाण से सैनिकों को भस्म करने का काम करते हैं और दिव्य बाण छोड़ते हैं अर्जुन और एक बाण की ऐसी दीवार बना देते हैं कि सैनिक आगे नहीं आ पाए। चारों ओर से सैनिकों को अर्जुन बांध देता है और सब सैनिक रुक जाते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए दुर्योधन देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसी क्षेत्र में अंगराज कर्ण सामने आते हैं और अर्जुन को कहते सावधान। कर्ण की ये बात सुनकर अर्जुन कहता है कि सावधान, वो भी तुझसे सावधान, लेकिन तुझसे युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है सुपुत्र। परंतु क्या करूं, तेरी जीवा में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा जो कर जाऊं। कर्ण कहता है असभ्य बालक, बातों का प्रयोग ना करो, अपना गांडी उठाओ और बताओ मुझे तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें क्या सिखलाया है। और दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन एक दिव्य बाण से ऐसा चलाता है कि कर्ण भी थोड़ा विचलित हो जाता है और कर्ण फिर बाण छोड़ता है। अर्जुन उसका बाण से उत्तर देता है और वो बाण कर्ण को घायल कर देता है और कर्ण वहां से दूसरी ओर जाता है। तभी अर्जुन कहता है भाग मत कायर, ये अर्जुन का गांडीव है, भाग मत है सुपुत्र, भाग मत। तभी कुलगुरु कृपाचार्य और अर्जुन के बीच महाभयंकर युद्ध होता है। दोनों ओर से दिव्य बाण छोड़कर आकाश में विस्फोट होता है। तभी कुलगुरु दिव्यास्त्र प्रकट करते हैं और अर्जुन की ओर छोड़ते हैं। अर्जुन अपने बाण का संधान करके उस दिव्यास्त्र की तरफ अपना बाण छोड़ते हैं और उसे आकाश में ही नष्ट कर देते हैं। फिर जो गुरु
है कुलगुरु, वह गदा को फेंक के रथ तोड़ना चाहते थे। तभी अर्जुन बहुत ही जल्दी बाण छोड़ के उस गदा को भी आकाश में ही भस्म कर देते हैं और बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। यह सब चलते रहता है। तब गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन आमने सामने आते हैं। दोनों ही एक दूसरे की ओर बाण छोड़ते हैं। दोनों के बाण एक दूसरे को टकराकर विस्फोट होते हैं। दोनों ही तरफ से भीषण युद्ध होता है। अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। तभी अर्जुन और द्रोण शिष्य ये दोनों ही बड़े ही अजरज में गिरते हैं। अर्जुन बाण का संधान करके गुरुदेव की ओर छोड़ते हैं और द्रोणाचार्य घायल होने के लिए विवश हो जाते हैं। परंतु फिर द्रोणाचार्य बाण छोड़ते हैं और फिर अर्जुन के बाण से दोनों ही बाण टूट जाते हैं। अर्जुन फिर एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है और गुरु द्रोणाचार्य को घायल कर देता है, विवश कर देता है। उसके बाद अश्वत्थामा अर्जुन की ओर आता है और अश्वत्थामा सीधा बाण अर्जुन की ओर चलाते हैं और अर्जुन भी अश्वत्थामा के बाण का उत्तर देने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। दोनों के ही बाणों की टकराव से आकाश में दोनों ही बाण टूटकर गिर जाते हैं। अर्जुन फिर एक बाण चलाते हैं जिसमें कई सारे बाण निकलकर अश्वत्थामा को चारों ओर से बाणों से बांध देते हैं और फिर दुशासन उनके सामने आता है और कहता है, यदि मैंने इसे मार दिया तो मजले भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा। लेकिन फिर दुशासन भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दुशासन भी बाण छोड़कर अर्जुन को रोकना चाहते थे, लेकिन अर्जुन फिर एक भयानक तीक्ष्ण बाण छोड़ता है और उस बाण से बहुत सारे बाण निकलते हैं और दुशासन पूरी तरह से रथ पे बन जाता है। फिर कर्ण अत्यंत क्रोध में वहां पर आता है और कहता है, हे अर्जुन सावधान। और कर्ण इतना तीक्ष्ण बाण मारते हैं कि अर्जुन के सीधा वो बाण जाकर गर्दन पर लग जाता है और अर्जुन घायल हो जाता है। फिर कर्ण और बाण का संधान करके अर्जुन की ओर छोड़ते हैं और फिर अर्जुन को घायल करते हैं और अर्जुन के जो रथी है कुमार को भी कर्ण घायल कर देते हैं। तभी अर्जुन कहते हैं कि हे कुमार, आज तुम युवक हो गए हो, इस रक्त को प्रणाम करो। और अर्जुन फिर बाण का संधान करके कर्ण की ओर बहुत ही तीक्ष्ण छोड़ते हैं और बहुत सारे बाणों से कर्ण घायल होकर वहां से रथ बाहर निकलती है। ये देखकर गंगापुत्र भी समझ जाते कि अर्जुन ऐसा नहीं रुकेगा। एक दिव्यास्त्र की सहायता से पितामह भीष्म अर्जुन पे बाण चलाते हैं और वो बाण सीधा जाके अर्जुन की छाती में लगता है। अर्जुन पीड़ा से असहाय हो जाते हैं और फिर एक दिव्यास्त्र का संधान करते हैं और उसे आकाश में छोड़ कर देते हैं। उस बाण से एक धुआं निकलता है, जो धुएं से हर महारथी मूर्छित होने लगते हैं। कर्ण भी मूर्छित हो जाता है। उसके बाद कुलगुरु कृपाचार्य भी मूर्छित हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी मूर्छित हो जाते हैं।
गंगा पुत्र भीष्म भी उस बाण से मूर्छित हो जाते हैं और अर्जुन कुमार को कहता है, जाओ कुमार, उन सब के वस्त्र उतार कर ले आओ, परंतु पितामह का वस्त्र नहीं लाना। और दुर्योधन के वस्त्र कुमार उतारते हैं। उसके बाद में कर्ण के भी वस्त्र कुमार उतारते हैं और अश्वत्थामा के भी वस्त्र उतारते हैं। दुशासन के भी वस्त्र उतार कर कुमार अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं, कुमार अब इन योद्धाओं को मार डालो कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन कहता है, अब तो बात कुमार मर्यादा की है। किसी मूर्छित व्यक्ति के ऊपर बाण छोड़कर इतिहास मुझे कायर कहेगा। ये वो योद्धा है कुमार जो कभी कभी ही जन्म लेते हैं, इसलिए इन मूर्छित हुए योद्धाओं के ऊपर बाण नहीं चला सकते और अपनी राजधानी लौट चलते हैं कुमार। और मेरी विनती है कि आप रथ पर बैठिए और मैं आपका सारथी बनता हूँ। इस प्रकार कुमार अर्जुन की बात मान लेते हैं और विजयी होने के बाद कुमार रथ पे चढ़ जाते हैं और अर्जुन सारथी बनते हैं। और कुमार कहते हैं, हे अर्जुन, विराट नगर की ओर रथ को ले चलो। विराट युद्ध जीतने के बाद अर्जुन वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।